नमस्ते दोस्तों, वीकली मार्केट अपडेट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने कहा था कि प्री इलेक्शन रैली हो सकता है और डिटेल में एनालिसिस किया था। तो देखिए, कुछ हद तक वो एनालिसिस सही साबित हुआ यहाँ पे। तो देखते हैं अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जो पिछला वीडियो है प्री इलेक्शन रैली करके ही थंबनेल है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट डिस्कस किया था हमने। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। और दोस्तों, मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो जहाँ जो ये ऑल टाइम हाई है वहीं पे आके बैंक निफ्टी खड़ा है। तो ये जो एक रेंज बना था नीचे से ऊपर, तो इस लेवल को ये अगर मंथली चार्ट में ब्रेकआउट करता है और फिर उसके ऊपर क्लोज देता है इस अप्रैल महीने में, तो दोस्तों यहाँ से एक शानदार रैली, बहुत बड़ा रैली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा था और चल रहा है, तो उस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी को चलता हुआ हम देख रहे हैं। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ था। इसको अगर हम थोड़ा और ऐसे खींचे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ था और जिसको बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली ब्रेक किया और फिर नीचे आके उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से इसने ब्रेक किया। और ये जो ब्रेकआउट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो हाई है, इस हाई को अगर ये ब्रेक करता है वीकली चार्ट में, लाइक 48,650, लगभग 200 पॉइंट ऊपर है यहाँ से, तो 48,650 का लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है यहाँ पे और क्लोज करता है, तो यहाँ से जो रैली है वो शानदार रैली ऊपर को होता हुआ हम दिखेंगे। तो ये जो लेवल है यहीं पे इसी के आसपास बाइंग पॉइंट था। तो जो यहाँ पे बाई किया है वो अब बहुत अच्छा प्रॉफिट में है और सभी शायद इस लेवल का स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है, या फिर 47,000 राउंड लेवल। तो उसके नीचे कोई डर पैदा ही नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आ भी जाए तो वहां से ये बाय ऑन डिप होके ऊपर को जाएगा मार्केट। तो बैंक निफ्टी अभी जो सिनेरियो है वो बाय ऑन डिप सिनेरियो है। जब भी थोड़ा फॉल मिले या फिर इंट्राडे में भी थोड़ा नीचे मिले, हम उसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बहुत बड़ा राइज हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में वही हम दिख रहे हैं, जो इस लेवल्स को ब्रेक करते हुए ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो वो ट्रेंड लाइन 49,000 के आसपास बन रहा है। तो ये जो टारगेट, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 48,650 को, तो 49,000 या फिर 48,920 ये पहला टारगेट हम मान के चल सकते हैं। ये 400-500 पॉइंट का रैली यहाँ से बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और बड़ा टारगेट यहाँ पे ले, तो दोस्तों यहाँ पे एक कप पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो कप, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कप का ब्रेकआउट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 46,000 से लेके 48,000, ये 2,000 पॉइंट का जो कप है, तो इसको हम अगर ऊपर को प्रोजेक्ट करें तो 48,200 से लेके 50,200, या हम मान के चले कि 50,000, तो 50,000 का टारगेट अब बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। तो ये डेली कप का टारगेट अगर बैंक निफ्टी दे तो 50,000 हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। यानी यहाँ से एक शानदार हम बुल रन यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत नीचे आए, एक हैंडल अगर बनाने को आए, अगर यहाँ से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे को थोड़ा बनाने को आए तो हर डिप में हमको यहाँ पे बाई करने का मौका मिलेगा। और अगर यहाँ से निकल जाए तो फिर 49,000 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। 48,920, 49,000 और उसके बाद 49,220, ये तीन टारगेट हम इसी हफ्ते लेके चल सकते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो मंथली चार्ट जो है वो बुलिश है, ऊपर को ही जा रहा था, लेकिन जो कैंडल है वो अभी भी छोटा छोटा बन रहा है। तो
ये एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि जो कैंडल्स है वो बैंक निफ्टी के जैसा बड़ा कैंडल नहीं हमको देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 महीने से। वहाँ पे हमको जो देखने को मिला वो छोटा छोटा कैंडल यानी एग्जॉशन। तो यहाँ से अगर कुछ फॉल यहाँ पे अगर आए तो वो शार्प फॉल यहाँ पे निफ्टी में आ सकता है। तो यहाँ से पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन निफ्टी में एक करेक्शन नहीं लेकिन एक फॉल तो आ सकता है, इसका कैंडल को देख के लगता है। लेकिन अगर बैंकिंग स्टॉक स्ट्रांग रहे तो ये ऐसा ही स्ट्रेच होता हुआ चल सकता है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें इसको तो वो तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये तो ऊपर को जा रहा है, यहाँ तो ब्रेकआउट तो दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इसी रेंज पे चल रहा था वहां से ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन उसी रेंज में अब फिर से ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से अगर फिर ब्रेकआउट देगा तो फिर उसी रेंज में ये चल सकता है। तो 23,000 लेवल यहाँ पे आ सकता है, लाइक 500 पॉइंट रैली हमको यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। लेकिन जो राइज है वो इस तरह का राइज हमको शायद निफ्टी में ना देखने को मिले, कुछ महीने 2-3 महीने के बाद शायद मिल सकता है। लेकिन जब तक ये ऐसी पैटर्न फॉर्म करता हुआ जा रहा है तो एक एग्जॉशन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो धीरे धीरे करके जा रहा है तो ये टाइम करेक्शन कर रहा है निफ्टी। तो जब करेक्शन होता है तो ये तो टाइम करेक्शन होता है या तो प्राइस करेक्शन होता है। तो निफ्टी प्राइस करेक्शन करने की बिल्कुल नहीं मूड में है, इसलिए वो टाइम करेक्शन कर रहा है कि एक राइज दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है और वहां पे रुक रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, वहां पे रुक रहा है। तो ऐसे करते हुए धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो बियरिश तो नहीं है, सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन थोड़ा एग्जॉशन यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेली चार्ट में तो दोस्तों ये जो एक ट्रेंड लाइन जहाँ पे ऐसे बन रहा है तो 22,800 के आसपास एक टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर को 22,800 का टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर को जाता है और वहां पे ब्रेकआउट सस्टेन करता है और फिर ऊपर को जाने लगता है तो बैंक निफ्टी अगर 49,000 की तरफ अप्रोच करे तो ये भी 22,800 तक अप्रोच करेगा और यहीं पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। यानी जो पैटर्न मैंने बोला वीकली चार्ट में कि यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर रहा है और फिर एक रेंज बना रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। तो वो रेंज जो है वो अब 22,800 और 22,500 के बीच हो सकता है। ये 300-400 पॉइंट के बीच एक रेंज हो सकता है। फिर अगर ये ब्रेकआउट दे तो 23,200 तक हमको मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जैसा चल रहा है निफ्टी तो ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को ब्रेक करे, यानी ये जो हाई है 22,620 का, तो 22,620 को अगर ये ब्रेक करता है 22,600 से लेके 23,000 ये के इस लेवल के बीच फिर ये रेंज बना सकता है। तो पॉजिटिव है, बुलिश है मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। निफ्टी में थोड़ा एक्सोशन दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, तो बुलिश ही है। और यहाँ पे भी एक कप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस कप को ये ब्रेकआउट करे तो यहाँ से लगभग 800 पॉइंट ऊपर हमको यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है, यानी 22,500 से 800 पॉइंट, लाइक 23,300। तो वो लेवल भी इस कप पैटर्न के टारगेट से आ रहा है। तो अगले कुछ महीने शायद ये बहुत बुलिश रहे या फिर थोड़ा यहाँ पे अगर हैंडल भी बना दे तो फिर भी हमको यहाँ पे बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। तो हर एक डिप यहाँ पे आप बाई सिनेरियो है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो बियरिश होने की कोई ज़रूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जो है वो बुलिश सिनेरियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट से बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। तो हर डिप में बाई करेंगे और बुल ट्रेंड को रन करेंगे, बुलिश रहेंगे। यही मेरा व्यू है इस हफ्ते में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और जब भी हम कुछ फ्री सेशन और वेबिनार लेते हैं तो एक्टिव मेंबर्स को हम नोटिफिकेशंस ज़रूर भेजते हैं और फ्री में एंट्री भी देते हैं, तो फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और मे का जो बैच शुरू होने वाला है पेड ट्रेनिंग, उसमें भी आप इंक्वायर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।